बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। एक्सरसाइज 8.2 के हमने 33 क्वेश्चन मुकम्मल कर लिए हैं। उससे हम अब हम करेंगे उससे अगले वाले क्वेश्चन। तो उससे अगले वाले क्वेश्चन करने से पहले हम फिर रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने कौन कौन से टेस्ट पढ़े हुए हैं। हमने पढ़े हुए हैं डाइवर्जेंस टेस्ट, ठीक है, कि अगर ए एन वाली जो टर्म है उसकी लिमिट अगर हम एन अप्रोचेस इन्फिनिटी कराएं, अगर वो जवाब ज़ीरो नहीं आता तो जो असल सीरीज़ है वो डाइवर्ज कर जाएगी। अगर जवाब ज़ीरो आ जाता है तो ये टेस्ट फेल हो जाता है। अगर ये टेस्ट फेल हो जाता है तो हम उससे अगले वाला टेस्ट पढ़ते हैं, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। ये वाला टेस्ट लगा के चेक करते हैं। अगर ये वाला भी टेस्ट मुश्किल लग रहा हो, अगर इसको अप्लाई करना थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा हो, तो हम इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो ये था हमारे पास जो टेस्ट थे, हमने इस एक्सरसाइज से पहले जो टेस्ट पढ़े हुए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 को हम इधर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 और 2 से इन्फिनिटी तक है 1 डिवाइडेड बाई n इंटू एन स्क्वेयर माइनस 1। सबसे पहला जो टेस्ट है, अगर हम इसको देख के हमें पता चल गया कि ये सबसे पहले वाला टेस्ट फेल हो जाएगा, क्योंकि लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी जब ए एन करेंगे तो 1 बाई इन्फिनिटी आंसर आएगा। 1 बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो ये पहले से ही फेल हो चुका है। तो हम इसके बाद कंपैरिजन टेस्ट की तरफ आते हैं। हम लिखते हैं हेयर लिख के हम ए एन लिखते हैं। ए एन हमारे पास ये चीज़ है 1 बाई एन इंटू एन स्क्वेयर माइनस 1। और बी एन हमने कैसे बनानी होती है, ऊपर एन की पावर क्या है, एन की पावर कुछ नहीं है तो हम जस्ट 1 ही लिख देते हैं। नीचे एन की पावर इधर 1 भी है डॉट एन की पावर 2 इसका स्क्वेयर रूट भी है, यानी कि सबसे जो बड़ी पावर हमने उठानी है यहाँ से। तो ये एन स्क्वेयर है, उसकी स्क्वेयर रूट भी है, ये एन है, तो ये स्क्वेयर रूट इससे कट जाएगा। तो हमारे पास क्या चीज़ बची है 1 बाई एन स्क्वेयर। तो जो हमने बी एन चूज़ करना होता है उसका हमें पता होना चाहिए कि ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है डाइवर्ज। तो ये सीरीज़ कौन सी सीरीज़ है, आयलर सीरीज़ है। तो ये हमें पहले से पता है कि ये कन्वर्ज करती है। अगर ये भी ना पता चले तो हम देखते हैं कि 1 बाई एन की पावर पी की शक्ल की ये सीरीज़ है, क्योंकि पी 1 से बड़ा है, 2 है ना, तो 2 1 से बड़ा है, तो पी 1 से बड़ा है, तो ये कन्वर्ज करेगी। तो हमें पहले से पता है जो बी एन हमने चूज़ की है ये कन्वर्ज करती है। अब हम लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन डिवाइडेड बाई बी एन इज इक्वल टू, ए एन क्या है, ये 1 बाई एन अंडर रूट एन स्क्वेयर माइनस 1 मल्टीप्लाई डिवाइड लिखा हुआ बी एन, तो हम इसको उल्टा देंगे, मल्टीप्लाई लिख के एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, यहाँ से ऊपर एन स्क्वेयर है डिवाइडेड बाई नीचे एन स्क्वेयर, यहाँ से कॉमन लेते हैं अंदर से। जब एन स्क्वेयर कॉमन लेंगे तो बाहर स्क्वेयर रूट भी है, तो बाहर आके एन बन जाएगा, वो वाला एन इसके साथ मिलके एन स्क्वेयर बन जाएगा। एन स्क्वेयर अंडर रूट ये क्या है 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वेयर, और लिमिट क्या है एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ये एन स्क्वेयर से कट जाएगा, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0, ठीक है। और 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अगर 0 के बराबर नहीं है तो हम क्या लिखते होते हैं कि जो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है, अगर वो कोई नंबर आ जाता है जो 0 के बराबर नहीं होता, तो हमारे पास जो सीरीज़ है वो बिहेव अलाइक करेंगी। ए एन भी और बी एन भी ये दोनों एक जैसा बिहेव करेंगी। अगर एक जैसा बिहेव करेंगी तो अगर बी एन कन्वर्ज करती है तो ए एन भी कन्वर्ज करेगी, तो लिहाजा हमारे पास बी एन तो कन्वर्ज कर रही है। एज बी एन कन्वर्जिज सो बाई लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ए एन आल्सो कन्वर्जिज। तो हम लिख देंगे कि क्योंकि बी एन कन्वर्ज करती है तो ए एन भी कन्वर्ज करेगी लिमिट कंपैरिजन टेस्ट की मदद से। तो ये तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 को इधर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में हम सबसे पहला जो टेस्ट है वो डाइवर्जेंस टेस्ट लगा के चेक करते हैं। तो हमारे पास जो लिमिट है, लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है, ए एन हमारे पास ये है एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ई की पावर एन, ठीक है। अब लिमिट इन्फिनिटी लगाएंगे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो जाएगी। तो लॉ पीटर रूल लगाएंगे, पहले ऊपर वाला डेरिवेटिव लेंगे 2n डिवाइडेड बाई नीचे वाले का, तो वही डेरिवेटिव रहेगा। फिर अगर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो जाती है तो दोबारा लॉ पीटर रूल लगाएंगे, ऊपर 2 बन जाएगा, नीचे ई एन ही रहेगा, ई एन का डेरिवेटिव ई एन ही होता है। तो अब जब इसमें लिमिट लगाएंगे 2 बाई इन्फिनिटी हो जाएगा इज इक्वल टू 0, तो ये टेस्ट फेल हो जाता है। उसके बाद अगला हम टेस्ट चेक करते हैं कंपैरिजन टेस्ट। तो कंपैरिजन टेस्ट के लिए हम लिखते हैं ए एन हमारे पास क्या है, ए एन हमारे पास ये है एन स्क्वेयर
एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ई एन, और बी एन हम इस तरह चूज़ कर लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं और ये वाली ले लेते हैं, यानी कि 1 बाई ई की पावर एन। अब इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज। तो क्योंकि हमें पता है कि 1 बाई ई एन को हम इस तरह लिख सकते हैं, 1 बाई ई की पावर एन लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या ये कौन सी सीरीज़ बन जाती है अगर इस तरह लिखें सीरीज़ की शक्ल में 1 बाई ई की पावर एन, तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन जाती है। कैसे? 1 बाई ई की पावर 1 प्लस 1 बाई ई की पावर 2 प्लस 1 बाई ई की पावर 3 प्लस सो ऑन। तो ये कौन सी सीरीज़ है? ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। ज्योमेट्रिक सीरीज़ तब कन्वर्ज करती है जब आर की वैल्यू 1 से छोटी हो, क्योंकि आर इसमें क्या है? 1 बाई ई है। आर की वैल्यू क्या है? 1 बाई ई, जो कि 1 से छोटा होता है, क्योंकि नीचे अगर बड़ा नंबर है ऊपर छोटा नंबर है तो उसका जवाब हमेशा 1 से छोटा ही आता है। तो आर कॉमन रेशो जो है वो 1 बाई ई है, ठीक है। तो ये सीरीज़ क्या है? कन्वर्ज करती है, ये हमें पहले से पता चल गया है। अब हम इसकी लिमिट फाइंड करते हैं। नाउ लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन डिवाइडेड बाई बी एन इज इक्वल टू, ए एन क्या है? ये वाली सारी एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ई एन मल्टीप्लाई, इसको उल्टा देते हैं, ई एन बटा 1 इज इक्वल टू, लिमिट भी है साथ लिखेंगे, तो ये ई एन से कट जाएगी, इसमें इन्फिनिटी लगाएंगे तो जवाब इन्फिनिटी आ जाता है। तो कंपैरिजन टेस्ट में इन्फिनिटी जवाब आता है, तो हम देखते हैं वो कौन सा केस आता है। तो ये जो जवाब है इन्फिनिटी आ जाता है, हमारे पास आ गया। अब ये कंपैरिजन टेस्ट हमें ये कहता है कि अगर ए एन बाई ए बी एन ये इन्फिनिटी आता है और साथ में कंडीशन क्या है कि बी एन को डाइवर्ज करना चाहिए, बी एन को क्या करना चाहिए? डाइवर्ज। लेकिन हमारे पास जो बी एन आई है वो तो कन्वर्ज कर रही है, लिहाजा ये टेस्ट हम, ये वाला टेस्ट भी हम नहीं लगा सकते, ये टेस्ट भी फेल हो जाता है इधर। तो इसको हम रेज़ करते हैं और अगला टेस्ट जो है वो कौन सा टेस्ट है जी? इंटेग्रल टेस्ट, उसकी तरफ आते हैं। इंटेग्रल टेस्ट हमें अप्लाई करने के लिए हम लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट हम करते हैं, हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स, एक्स की शक्ल में लिखते हैं इसको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ई की पावर एक्स, ठीक हो गया। इसको मज़ीद इस तरह लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर ई की पावर माइनस एक्स। अब हमने इस फंक्शन को पहले, सबसे पहले हमने शो करना है कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, तो एक्स स्क्वेयर एज इट इज़ रहेगा, ई का डेरिवेटिव लेते हैं तो ई की पावर माइनस एक्स, साथ में माइनस लिख देंगे, फिर प्लस लिखेंगे, ई की पावर माइनस एक्स को ऐसे ही लिखेंगे, 2x स्क्वेयर का डेरिवेटिव लेंगे, 2x हो जाएगा। यहाँ से कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है? x और x, इसकी एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स और x ये कॉमन आ रही है, इसको कॉमन लेते हैं, इधर क्या बचेगा? माइनस एक्स बचेगा, और इधर बचेगा हमारे पास प्लस 2 बचेगा, ठीक हो गया। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करके मज़ीद लिखते हैं, x इसकी पावर माइनस एक्स 2 माइनस एक्स, ठीक है। अब हमने शो करना है कि ये जो डेरिवेटिव है इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन ही रहती है, तब हम डिक्रीजिंग शो कर पाएंगे। तो अब इसको कैसे पता चले कि इसकी वैल्यू हमेशा डिक्रीजिंग ही रहेगी, लेस देन 0 ही रहेगी? अगर गौर से देखें तो हमारी जो सीरीज़ है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? वो 1 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो अगर इसके अंदर 1 रखें तो इसका जवाब आता है पॉजिटिव, ठीक है। 1 ये इसमें एक्सपोनेंशियल का तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इधर 1 रखें 2 माइनस 1 ये पॉजिटिव आएगा, 2 इसके अंदर रखें तो इसका जवाब 0 आ जाता है, ठीक है। तो हम इस तरह अगर 2 से बड़ी वैल्यूज़ रखेंगे तो इसका जवाब हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो हम इधर लिखेंगे ये लेस देन आर इक्वल टू 0 रहता है अगर फॉर ऑल, हम लिखते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल, ठीक है। 2 से इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं, या इसको इस तरह लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, ठीक है। फॉर ऑल इस तरह भी लिख सकते हैं। तो तमाम के लिए ये चीज़ होल्ड करती है, लेस देन 0 आता है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि सो दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन, इज़ डिक्रीजिंग, हम लिख देंगे डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन किसके लिए? इस इंटरवल के लिए। इस इंटरवल के डिक्रीजिंग है 2 से इन्फिनिटी। तो अब हम क्या करते हैं? अब हम इसका इंटेग्रल फाइंड करते हैं
2 से इन्फिनिटी तक, क्योंकि अभी हमने जो इंटरवल फाइंड किया वो 2 से इन्फिनिटी तक है। बाकी जो 1 वाला है वो बाद में देखते हैं क्या करना है उसको। तो 2 से इन्फिनिटी हम इसका इंटीग्रल फाइंड करते हैं। ये एक्स स्क्वेयर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, ठीक हो गया, इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका इंटीग्रल कैसे फाइंड करेंगे हम, यहाँ पर हम बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन करेंगे। इस फंक्शन को हम फर्स्ट समझ लेते हैं, इसको हम फर्स्ट समझ लेते हैं, ठीक है, और इसको हम सेकंड समझ लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन की इंटीग्रेशन करते हैं इस तरह, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स की इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ही रहेगी, ठीक है। और जो सेकंड फंक्शन है उसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं एक्स स्क्वेयर। फिर मैं लिखता हूँ दरमियान में माइनस, इंटीग्रेशन लिखता हूँ। और चलें इस लिमिट्स को फ़िलहाल रहने देते हैं, हम इसको पहले हल कर लेते हैं, आखिर में लिमिट्स लगा लेंगे। तो माइनस, फिर हम इस चीज़ को, ये जो इंटीग्रेशन की है उसको उठा के हम इधर लिखेंगे माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स एज इट इज़, और फिर एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव लेंगे इधर 2x, बाहर हम dx लिख देते हैं। इधर आएगा माइनस एक्स स्क्वेयर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो अंदर बचेगा 2 को भी बाहर ले आते हैं, 2 इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स, और x बच गया है dx लिख देते हैं। माइनस एक्स स्क्वेयर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स प्लस 2, इधर भी हम कौन सी इंटीग्रेशन करते हैं, बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन करते हैं। x को हम ऐसे लिख देंगे, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स, और बाहर माइनस लगा देंगे और x को ऐसे ही लिख देंगे। फिर माइनस लिखेंगे, इंटीग्रेशन लिखेंगे, जो ये इंटीग्रेशन की होगी उसको उठा के इधर लिख देंगे माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। और x का डेरिवेटिव लेंगे, वो 1 होता है, साथ dx लिख देंगे, इसको बंद कर दे देंगे। माइनस एक्स स्क्वेयर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस 2x एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स। और जब इसकी इंटीग्रेशन हमें पता है कि क्या होती है, क्योंकि ऊपर वाली चीज़ का डेरिवेटिव मौजूद है, ठीक है, ये -1 मौजूद है इसके साथ, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स वही इंटीग्रेशन इसकी हो जाएगी। तो बाहर से 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर इस तरह हम लिख देंगे। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ गई है। अब हम लिमिट्स लगा देते हैं, क्योंकि लिमिट जब 2 से इन्फिनिटी लगाएंगे तो एक्स स्क्वेयर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स dx, ठीक है। इधर भी क्या हो जाएगा, 2 से इधर हम लिमिट लिख देते हैं इन्फिनिटी, t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो हम इस तरह लिख देते हैं माइनस एक्स स्क्वेयर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स माइनस 2x एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स माइनस 2 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स, और हम लिख देते हैं 2 से t तक, ठीक हो गया। अब हम इसमें लिमिट अप्लाई कर देते हैं, ऊपर वाली लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास, टी की जगह एक्स स्क्वेयर की जगह टी रखेंगे टी स्क्वेयर, और ये वाली माइनस टी आएगा तो उसको हम नीचे ले आएंगे, ये नीचे। इसी तरह ऊपर वाली लिमिट लगाएंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। अब नीचे वाली लिमिट लगाते हैं, माइनस लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वेयर क्या हो जाएगा 4, इधर हम 4 लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई ये वाला एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 हो जाएगा, ठीक हो गया। फिर माइनस फिर आ गई, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर 2 2 ज़ार 4, इधर हम लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल ऑफ 2, फिर ये आ गया माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल ऑफ 2। तो ये जब लिमिट लगाएंगे तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। बाहर हमारे पास लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है। तो अब इसमें अगर t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर दें तो हम जो है ना वो रूल लगाएंगे ना, ला पीटर रूल, 2 दफ़ा रूल लगाएंगे तो ये चीज़ क्या बन जाएगी 0। इसमें लगाएंगे ला पीटर रूल एक बार तो ये भी चीज़ बन जाएगी 0। इसमें ये भी क्या बन जाएगी 0, प्लस इसमें t है ही नहीं है तो जस्ट इसको ऐसे लिख देंगे। इसका एलसीएम लेते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ स्क्वायर आएगा, यानी कि तो ऊपर क्या बचेगा 4 + 2 इज इक्वल टू 4 + 4 8 10 बाई एक्सपोनेंशियल ऑफ 2। तो ये चीज़ आई है हमारे पास, ये भी कोई नंबर ही होगा ना, हाँ कोई नंबर ही है। तो इसका मतलब है ये जो इंटेग्रल है ये कन्वर्ज कर गया है, ठीक है। दिस सिंपलाइज दैट, हम लिखेंगे दिस सिंपलाइज दैट 2 से इन्फिनिटी तक जो फंक्शन है, ठीक है, कन्वर्जिस, इसका जो इंटेग्रल है ये कन्वर्ज कर गया। अगर ये कन्वर्ज कर जाता है तो दिस सिंपलाइज दैट 2 से इन्फिनिटी ए एन आल्सो कन्वर्जिस बाय इंटेग्रल टेस्ट। इंटेग्रल टेस्ट की मदद से ये कन्वर्ज कर जाती है 2 से इन्फिनिटी। लेकिन हमें पता है कि किसी सीरीज़ में कुछ टर्में उठा लें या उसमें कुछ टर्में डाल दें
तो उसकी कन्वर्जेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम लिखेंगे नीचे एज रिमूवल आर एडिशन ऑफ सम टर्म्स, हम किसी सीरीज़ के अंदर कोई टर्में डाल दें या उसमें से कुछ टर्में रिमूव कर दें तो वो उसकी कन्वर्जेंस पे कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। इस डज नॉट अफेक्ट इट्स कन्वर्जेंस, ठीक है, इसकी कन्वर्जेंस पे कोई असर नहीं पड़ता। इसका मतलब है ये 2 से इन्फिनिटी हो या दिस इम्प्लाइज दैट या 1 से इन्फिनिटी हो, ठीक है, तब भी वो कन्वर्ज ही करेगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट 1 टू इन्फिनिटी एंड कन्वर्जेस। तो ये था इंटीग्रल टेस्ट की मदद से क्वेश्चन नंबर 35 को करना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। क्वेश्चन नंबर 36 को हम पहले इधर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है और इसको हम इधर राइट करते हैं 1 टू इन्फिनिटी 2.4.6 सो ऑन टू n, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1.3.5 एंड सो ऑन टू n माइनस 1। अब सबसे पहला जो टेस्ट है वो है डाइवर्जेंस टेस्ट। उसको हम अप्लाई करने के लिए हम चले इधर ही अप्लाई कर देते हैं। हम लिखते हैं सॉल्यूशन और हम लिखते हैं हेयर लिमिट अप्लाई करते हैं ए एन पे। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये वाला सारा ए एन है, इसको इधर लिख देते हैं 2.4.6 एंड सो ऑन टू n डिवाइडेड बाई 1.3.5 एंड सो ऑन टू n माइनस 1, ठीक हो गया, इज इक्वल टू। अब ऊपर से हमें नज़र आ रहा है कि हर टर्म से, हर रकम से हमें 2 कॉमन नज़र आ रहा है। 2 को जब कॉमन लेंगे, 2 इसमें से भी कॉमन लेंगे, इसमें से भी, इसमें भी, इससे भी, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, इस तरह लिख सकते हैं। जब सारे 2 बाहर लिखेंगे 2 की पावर n हो जाएगी। तो इधर अंदर क्या बचेगा 1.2.3. सो ऑन, इधर 2 निकल के बाहर n रह गया, n डिवाइडेड बाई 1.3.5 सो ऑन टू n माइनस 1, ठीक हो गया। अब इसमें हम इस तरह करते हैं कि 2 की पावर n है। अब कोई टेक्निक इस्तेमाल करते हैं पहले 2 की पावर n, क्योंकि बाहर लिमिट है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 2 की पावर n है और इसको हम खोल के लिखते हैं 1.2.3. सो ऑन n से पिछले वाला नंबर 2 अगर करें तो n माइनस 2, उससे अगला नंबर n माइनस 1, उससे अगला नंबर n है, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे आ जाते हैं। इसी तरह इसको लिख देते हैं 1.3.5 एंड सो ऑन 2n माइनस 1, 2n माइनस 1, उससे पिछले वाला नंबर क्या होगा 2n माइनस 3, क्योंकि ये ऑड नंबर है, तो ये सारे ऑड नंबर हैं, ठीक है। उससे पिछले वाला 2n माइनस 5, ये हो गया। अब हम इस तरह करते हैं कि इन ऊपर वाली सारी रकमों में से n कॉमन ले लेते हैं, ताकि ये n की पावर n जो है ना, और नीचे से भी n कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास नीचे सिंप्लीफाई हो जाएगा 2 की पावर n डॉट n कॉमन लेते हैं ना, इसमें, इससे भी, इससे भी, सिर्फ सब में से n कॉमन लेंगे तो n की पावर n हो जाएगी। इधर क्या बचेगा 1/n, इधर बचेगा 2/n, इधर बचेगा 3/n एंड सो ऑन। यहाँ से n कॉमन लिया तो इधर क्या बचा 1 माइनस 2/n और यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस 1/n और ये n भी बाहर चला गया, ठीक हो गया। डिवाइडेड बाई, हम इधर आ जाते हैं, ठीक है, इधर आ जाते हैं। तो इधर से भी जब n कॉमन लेंगे 1/n, 3/n, 5/n सो ऑन, यहाँ से n निकालेंगे तो 2 माइनस 5/n, ठीक है, इंटू 2 माइनस 3/n इंटू 2 माइनस 1/n हो जाएगा। और कितनी रकमें हैं, n रकमें हैं, तो n रकमें हैं तो n की पावर n हो जाएगी। इसको भी बंद कर देते हैं इस तरह, ये n की पावर n इस n की पावर n से कट जाएगा। तो लिमिट क्या आएगी n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब इसमें गौर से देखें, नीचे तो इन्फिनिटी नहीं आएगा क्योंकि इधर लिखा हुआ है, यानी कि ये वाले सारे कट जाएंगे ना, ये n नीचे वाले n इनसे कट जाएंगे सारे के सारे, जो ब्रैकेट रह जाएंगी। तो इनमें देखें 2 माइनस 5/इन्फिनिटी, 5/इन्फिनिटी 0, 2 माइनस 0, 2 माइनस 0, इस तरह ये नीचे कभी इन्फिनिटी नहीं आएगा, ठीक है। तो ऊपर हम देखते हैं, तो ऊपर इन्फिनिटी आ सकता है क्योंकि अंदर तो इन्फिनिटी नहीं आएगा, लेकिन ये वाली जो चीज़ है ना 2 की पावर इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी बन जाएगी, ठीक है। इसका मतलब है इसका जवाब इन्फिनिटी ही आएगा।
अब मुझे बताएं जो हम टेस्ट लगा रहे हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an, ये कौन सा टेस्ट लगा रहे हैं? पहले वाला टेस्ट, डाइवर्जेंस वाला टेस्ट। तो वो अगर जवाब ज़ीरो आए तो टेस्ट फेल हो जाता है। क्या इसका जवाब ज़ीरो आया? ज़ीरो नहीं आया। हम लिखेंगे इन्फिनिटी आया जो कि ज़ीरो के बराबर नहीं आया। दिस इम्प्लाइज दैट ये जो गिवन सीरीज़ है an 1 टू इन्फिनिटी डाइवर्जेस बाई डाइवर्जेंट टेस्ट। तो ये सिंपल था क्वेश्चन था, इसको हमने डाइवर्जेंट टेस्ट के ज़रिए, पहले टेस्ट के ज़रिए इसको सॉल्व कर लिया है।